वालेकुम नाज़रीन, मैं उमरान अहमद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। देखिए बेटा, आपको एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि मैंने 5-6 दिन पहले एक चीज़ कही थी। मैंने कहा था पूरे पाकिस्तान के अंदर ओमिक्रॉन वायरस जो है ये फैल रहा है। तो जैसे मैंने वीडियो बनाई और अपलोड की और उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझ पर तनकीद की और कुछ ने कहा कि सर आप हमें वर्गला रहे हैं, हमारा ये चीज़ें हो रही हैं। तो देखें बेटा, मैं आपको उस टाइम कह रहा था क्योंकि मैं उस वक्त आपके पास इंटरनेशनल जो न्यूज़ हैं उन तमाम चीज़ों को पूरी दुनिया के कम से कम 15 अखबार जो न्यूज़पेपर हैं और कुछ 10 चैनल हैं, मैं उनको डेली देखता हूँ, सुनता हूँ। तो मुझे आइडिया था इस चीज़ का, तो उसमें मैं कह रहा था कि आपके पास ये चीज़ें होंगी। खैर, लेकिन आपने देख लिया। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ जी, आपके पास जो आज मीटिंग होने जा रही है उससे मतलब भी बताऊँगा। चुड़ैल ने खबर दी है, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। एक चीज़ तो ध्यान में रखें जी, यूएस के अंदर जो आज की कोरोना की अगर रेशो देखी जाए उसमें बताता हूँ, उन्होंने लिखा है कि तकरीबन 23% हॉस्पिटल के अंदर 19 कोविड के रिकॉर्ड केसेस के दरमियान अमले की शदीद कमी की इतला। एक बात तो अंदाज़ा लगाएं कि यूएस के अंदर जो कोरोना है वो फैल रहा है और 23% जो हॉस्पिटल के अंदर जो वो आ ही रहे। एक तो ये, और दूसरा आज फॉक्स न्यूज़ ने ये जो है स्पेशली तौर पर इसको कवरेज दी है। इसके अलावा गार्डियन एक आपके पास न्यूज़ चैनल है और उन्होंने भी यही चीज़ कहा है कि आपके पास यूके के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है ये वायरस फैल रहा है और सऊदीया, दुबई और अरब अमारात जो है इनके अंदर मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ तो बहुत ज़्यादा एक चीज़ हो रही है। ठीक है, लेकिन अब अगर देखा जाए पाकिस्तान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बेटा अब उसके अंदर कल इंशाल्लाह सॉरी आज इजलास हो रहा है। क्योंकि मैंने कल इसलिए लफ्ज़ बोला क्योंकि इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं जी। तो खैर देखिए बेटा, कोरोना केसेस की तालीमी इदारों से मुतल्लिक़ अहम फैसला, बैनुल सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस का इजलास 13 जनवरी को तलब कर लिया और कोरोना की पेश नज़र तालीमी इदारों की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। और उसके अंदर ये 3 चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि आपका सिलेबस कम किया जाए या ना किया जाए, आपको वैक्सीन लगाई जाए या ना लगाई जाए, और इसके बाद जो सिलेबस है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो होने जा रही हैं। और बेटा एक चीज़ तो ये है, और इसके अलावा आपके पास डॉक्टर यास्मीन जो है उसने क्या कहा है, ये मैं तमाम चीज़ें बताता हूँ, फिर चुड़ैल की खबर भी बताता हूँ। तलीमी इदारों में 100% वैक्सीनेशन को यकीनी बनाकर तलीमी सरगर्मियों को बुलाए तातीलात जारी रखा जा सकता है। डॉक्टर यास्मीन कहती हैं कि जी आपके पास तमाम लोगों को वैक्सीन लगाएं, स्कूल कॉलेज मत बंद करें। एक और चीज़ जी, एक नई रिपोर्ट है WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि वैक्सीन लगाने से जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो उससे मौत कम होती हैं। यानी वैक्सीन लगवाने से ये मत समझिए कि आपने वैक्सीन लगवाई है तो मौत नहीं होगी। तो वैक्सीन लगवाने से जो मौत है उसकी जो शरह है थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी होती हैं। और ये भी आज ये चीज़ आई है, तो आप ये नहीं कह सकते। उन्होंने कहा जी ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टर लगवाएं, इसका फ़ायदा ज़्यादा है। एक चीज़ और, पाकिस्तान के अंदर कोविड की जो रेशियो है 0.67% से एकदम कहाँ पे चलेगी, 4.7% के ऊपर चलेगी है इस मंथ के अंदर। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर आज 1,68,000 अफराद के अंदर कोरोना की नई तस्दीक हुई है। और मिस्र के अंदर एक जज थी, उसको डेथ हो गई है। और ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो मरीज़ 18,947 हो चुके हैं। मतलब तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। पंजाब के अंदर भी मौत हो रही है और एक बात हुई है जी पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। और इंशाल्लाह आज इजलास होगा 11 बजे और उसमें क्या कहा जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर 3 फैसले जी। ये कह रहे हैं कि सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस। एक तो चीज़ ज़हन में रखें बेटा, कोई स्मार्ट सिलेबस नहीं हो रहा। जो मुझे आज चुड़ैल ने बताया, मैंने कहा जी बताएं जी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आपके पास। तो उन्हें कहा जी पहली तो बात यह है कि स्मार्ट सिलेबस के मतलब अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ और मीटिंग के अंदर कल ये देख लीजिएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ बेटा, स्मार्ट सिलेबस से मतलब कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ये मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली तौर पर मुराद राज, शफकत महमूद को और इमरान खान साहब से, खुदारा इस साल आप SLO बेस पेपर करने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड का, तो अगर ये आपके पास स्मार्ट सिलेबस ना हुआ तो यकीन मानिएगा बेटा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आप लोगों के सप्लियों के बम्बारमेंट लगेंगे और आप लोगों के नंबर नहीं आ रहे इस साल। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि SLO जो है उसके मतलब आधी से ज़्यादा स्टूडेंट को पता ही नहीं है, आधी से ज़्यादा टीचर को पता नहीं है। मैंने तो 3-4 जगह ट्रेनिंग की है, तब मुझे सारी ये चीज़ें समझ आई हैं। बोर्ड्स के अंदर मीटिंग के अंदर अटेंड की है, तब मुझे पता चला अच्छा ये चीज़ SLO है। ठीक है, इससे मतलब इंशाल्लाह मैं अपडेट करूंगा। तो बेटा लेकिन स्मार्ट सिलेबस नहीं आ रहा, ये कल की मीटिंग में आपको क्लियर हो जाएगा। एक चीज़
दूसरा जी कहते नहीं ओमिक्रॉन बढ़ रहा है क्या रेशो, 3 दिन स्कूल जो है ये बंद हो सकते हैं, 3 दिन, हफ्ते के अंदर 3 दिन। एक चीज तो ध्यान में रखें बेटा, इसका मतलब डाउट है, ठीक है, अगर 3 दिन हो जाते हैं, अगर 3 दिन स्कूल कॉलेज बंद या 3 दिन मतलब हफ्ते में बुलाते हैं, तो कोर्स कैसे कवर होगा? ऑलरेडी एसएलओ बेस पेपर होने जा रहा है, तो ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इससे ये भी बात समझ आती है कि आपके पास हफ्ते में 3 दिन नहीं बुलाया जा रहा, आप पूरा वीक आएंगे, ठीक है, एक चीज। उसके अलावा आपके पास ये तीसरी चीज़ ये है कि वैक्सीन जो है लगाई जाएगी, बिल्कुल वैक्सीनें लगाई जाएगी जी, और इसकी रेशो जो है वो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ाया जाएगा। जो वैक्सीन जो है तमाम स्कूल कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी पहले ही असद उमर साहब जो है एनसीओसी वाले जो है पहले कह चुके हैं कि हम ये वैक्सीन लगा रहे हैं, और उसकी आप देख सकते हैं ये मेरे पास नोटिफिकेशन भी है, और उसके अंदर ये चीज़ क्लियर किया रखे, 3 पॉइंट बता रखे हैं, और ये तीनों पॉइंट के अंदर ये डिस्कस होगा, और ये 11 बजे इंशाल्लाह मीटिंग है, और मीटिंग के अंदर जो मैं आपको पहले कह चुका हूँ। लेकिन मुझे चुड़ैल ने एक अजीब खबर दी जी, उसने कहा जी हो सकता है कि आपके पास मीटिंग कैंसिल हो जाए। मैंने कहा जी अभी हो सकता है, कहते हो सकता है, लेकिन देखते हैं जी क्या होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा उसकी चुड़ैल की खबर सच भी होती है और बाज़ दफ़ा झूठ भी होती है, लेकिन 99% सच ही होती है। तो देखते हैं, खैर। लेकिन ये 3 पॉइंट बेटा होने जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा पंजाब बोर्ड का जो बच्चा बैठता है वो कहता है सर जी एसएलओ बेस है क्या? बेटा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम पेपर बड़ा चेंज हो चुका, पैटर्न चेंज हो चुका, ये बात क्लियर है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चाहे पंजाब बोर्ड का चाहे फेडरल बोर्ड का। लेकिन अब बताऊं, पाकिस्तान में 29 बोर्ड हैं, 3 टेक्निकल बोर्ड हैं, लेकिन ये जो एसएलओ हो रहा है ये फेडरल के लिए हो रहा है। पंजाब के लिए उन्होंने एक नई चीज बताई है, आपको लेटर भी दिखाता हूँ। बोर्ड पेपर पैटर्न सेम रहेगा, यानी जितने एमसीक्यूज तफसीली सवालात पहले पेपर के हिस्सा होते थे इतने ही तादाद में सवालात आएंगे। 2022 के बाद जो तब्दील की जाएगी वो ये है, पेपर्स को डिफिकल्ट लेवल बढ़ा दिया जाएगा, यानी एसएलओ बेस कर दिया जाएगा, जिसके अंदर 3 पोर्शन हो गए। मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ, नॉलेज बेस है, अंडरस्टैंडिंग है, और तीसरा एप्लीकेशंस है, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। और इसका जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इनके ऊपर होने जा रहा है, और माशाल्लाह इनकी तमाम को फेल करने की तैयारी फुल मुकम्मल तौर पे है। उसकी वजह ये है, मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, क्योंकि टीचर्स को पता ही नहीं है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। मैंने बहुत से टीचर से पूछा कि आपने अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया? कहते जी नहीं किया। हमने तो स्पेशली तौर पर अपने कॉलेज में बाकायदा ट्रेनिंग की, और उसकी बाकायदा बहुत अच्छी वो हुई, और हमने तमाम स्टूडेंट्स को बताया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा ये चीज़ रही है। लेकिन ये बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मतलब कुछ भी नहीं है। हर बंदा फेसबुक तो यूज़ नहीं करता, हर बंदे को तो पास ये चीज़ नहीं है कि आपके पास इन चीज़ों के ऊपर रहे। तो बच्चे जो है उनको तो ये पेरेंट्स यूज़ ही नहीं करने देते मोबाइल। जब तमाम बच्चों को ये चीज़ पता नहीं है तो ये तो पेपर पैटर्न बैठे होंगे तो उनका बेटा गर्क हो जाएगा। ये बेटा तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये बात क्लियर है, ये आपको बता दूँ। लेकिन पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है वो बेटा एक चीज ध्यान में रख लें, कोई चेंज नहीं हो रहा अभी तक कोई टॉपिक जो है सारे के सारे वही बुक आएंगे, वही पेपर पैटर्न है, कोई चेंजिंग नहीं कर दिया। लेकिन एक चीज बता दूं, आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा, जो मैंने चुड़ैल से पूछा, मैंने कहा अगर ये नहीं हो रहा तो आपके साथ जिस तरीके से 1100 नंबर आए तो फिर आ जाएंगे। उन्होंने कहा जी पेपर मुश्किल होगा, ये चीज होगा। लेकिन मैंने कहा जी हमारा गेस्ट पेपर, उन्होंने कहा जी अलग चीज है, लेकिन आपके पास पंजाब बोर्ड का जो पेपर है गेस्ट पेपर थोड़ा सा जो नहीं पेपर जो होगा मुश्किल होगा। लेकिन बेटा उसकी टेंशन नहीं लेनी, आरएमटी आपके पास है, इंशाल्लाह आरएमटी टीवी के ऊपर गेस्ट पेपर मिलेगा। मैं गारंटी और दावे से कह सकता हूं, अगर आपने हमारा गेस्ट पेपर किया, पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा। एक चीज और बाकी मीटिंग में इंशाल्लाह देखते हैं आज क्या होता है, और उम्मीद है जो मैंने आपको बातें बताई हैं इंशाल्लाह क्लियर होंगी। लेकिन एक बेटा एक चीज़ ज़हन में रखें, जो कोई भी बात यहाँ मैं बताता हूँ वो बहुत गारंटी के साथ, बहुत दावे के साथ बताता हूँ। ये ऐसी नहीं है कि आपके पास यहाँ छुरी छोड़ दी जाए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और आप एनसीओसी की डेली में रिपोर्ट देखता हूँ, वो चेक करता हूँ, तो उसमें रेशो देख सकते हैं, रेशो एकदम बढ़ गया, और ये बढ़नी भी चाहिए थी, क्योंकि ये दिन ब दिन फैल रहा था। ये तो चुप करके बैठे हुए थे, इन्होंने तो एकदम आगे कर दिया, ये तो एकदम देखा गया कि भाई अच्छा ये चीज़ है। लेकिन ये बेटा ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, देखते हैं, अल्लाह खैर करें। लेकिन एक चीज़ है, देखें बेटा आपके पास ये एक बच्चा है सरगोदा का, ठीक है, और ये बच्चा माजूर है। देखें इस बच्चे ने एक चीज़ बताई है, और मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। जब इस बच्चे ने मुझे यहाँ सेंड किया तो शायद मेरा ख्याल है 2-3 दिन से इस बच्चे ने सेंड किया हुआ, मैं अनफॉर्चुनेटली व्हाट्सएप नहीं देख सका। तो उस बच्चे ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, और वो मैं उसके मतलब वीडियो भी बताता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा होगा ये क्या होना चाहिए। शफकत महमूद को ये एक चीज़ मैं बताऊँ, यकीन मानेगा, मुझे बहुत मुराद रहा शफकत महमूद जो है, इन लोगों को एक तो शर्म नहीं आती, यकीन मानेगा मैं ये क्यों बोल रहा होता हूँ। आप जाके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, आप जाके जो डिसेबल लोग हैं उनका कोटा चेक करें। तो जैसे पाक स्टडी की अभी 20 आई हुई थी,
वैकेंसीज, ठीक है, उसमें से 20 में से 2 बंदे रखने हैं। क्या पूरे पाकिस्तान में 2 बंदे आपके पास डिसेबल है? या खुदा का वास्ता जो बंदा डिसेबल है वो पहले ही इतना माजूर है। अगर उसके एक बच्चे ने मुझे बताया, उसने कहा सर क्या हम डिसेबल हैं तो आगे ना पढ़े। एक चीज, ये मुझसे बात नहीं हो रही, शफकत महमूद साहब, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बच्चे का डायरेक्ट आप तक पैगाम है। ये जितने मेरे भी दोस्त देखने वाले हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा आप बेशक शेयर ना करें, मैं ऐसे नहीं कहता, लेकिन इस बच्चे के लिए शेयर लाजमी करें। क्योंकि उसने कहा कि सर डिसेबल सड़कों पर पढ़ें, डिसेबल भीख मांगे, डिसेबल एकेडमी वाले नहीं लेते। ये देखें, ये बड़ी अहम बात है, ये बहुत बड़ा माफिया, यकीन मानेगा इंतहाई घटिया किस्म का ये लोग हैं और मौजूद हैं भी हैं। और कहते हैं कि सर उल्टी सीधी बातें करते हैं और हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। ये कोई शक नहीं है बेटा, ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से ये जलीलो ख्वार होंगे। ये चाहे हुकूमत के अंदर लोग हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये इनका अंजाम बुरा होगा। ये आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे। लेकिन आपने मेहनत जारी रखी है, ये मुझे बड़ा फख्र है कि आप सरगोदा के अंदर रह के, इतने बैकवर्ड एरिया, मैं भी सरगोदा से हूँ, मेरा भी गाँव 125 जनूबी है, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि वहाँ पे रह के इस तरीके से आपने मेहनत करना, आपने पढ़ाई की और मुश्किल टाइम के अंदर से लेके अपने मैट्रिक जो पास की और आपके बहुत अच्छे नंबर है। और मैं ये दावा है, जितने भी देखने वाले हैं हुकूमत के अंदर लोग हैं, कि डिसेबल जो है उनका कोटा बढ़ाया जाए, इससे कम से कम उनके एक जो गरीब आदमी है उसको उससे फ़ायदा हो। और यकीन मानिएगा, जो एक आम आदमी जो MSc BSc डिग्री करके बैठा हुआ है उसको जॉब नहीं मिल रही, तो एक आम आदमी जो है जो डिसेबल है उसके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये तमाम बच्चे ने मुझे डॉक्यूमेंट सेंड किए और मैं तमाम चीज़ें दिखाता हूँ और तो इससे देख सकते हैं। तो देखें, इस पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लोग पढ़ना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत उनको कोई भी एज नहीं देती। शफकत महमूद, मुराद रास, DIG, जो भी देखने वाले बड़े बड़े लोग हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, और मेरे जितने यूट्यूब चैनल भाई हैं इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे को प्रमोट किया जाए, इसको बताया जाए कि तो हुकूमत के अंदर कि भाई अगर ये बच्चा इस तक पहुंच सकता है तो ये आगे भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। और बच्चे का नाम है जी एहसानुल हक, ये सरगोदा का बच्चा है और माशाल्लाह इसने मैट्रिक के अंदर ये चीज़ की है, डिसेबल होने के बावजूद। तो इंशाल्लाह और बाकी कितने भी बच्चे, बहुत से बच्चे, लाहौर से मुझे काफ़ी बच्चों ने रब्ता किया कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। तो बोर्ड को भी चाहिए इन बच्चों को फुल स्कॉलरशिप देना चाहिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और तमाम कॉलेजेस के अंदर और तमाम स्कूल कॉलेज में। इनके लिए बाकायदा तौर पर वैंस का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप पूरे पाकिस्तान के अंदर हम हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, तो आप अपने मुल्क के अंदर इन जो डिसेबल लोग हैं इनके लिए भी हम काम कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, आपको ये नज़र आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। तो बेटा मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, जितने देखने वाले हैं इसको शेयर करें ताकि मुराद राज शफकत महमूद तक बात पहुंच सके। मैं उनका व्हाट्सएप भी करूंगा, मेरे पास उनका नंबर है, इंशाल्लाह उन तक बात ये पहुंचेगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। देखते हैं जी आज क्या होता है।